दोस्तों, आज हर निवेशक के मन में एक ही सवाल घूम रहा है। क्या सोने में निवेश करना अभी सही वक्त है? क्या आने वाले कुछ सालों में गोल्ड 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा? या फिर 2026 से 2030 के बीच इसकी कीमतें नीचे गिरेंगी? पिछले कुछ महीनों में गोल्ड मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। जहां एक तरफ बाजार में उतार चढ़ाव जारी है, वहीं दूसरी तरफ सोना लगातार निवेशकों को अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि कौन खरीद रहा है गोल्ड, तो जवाब चौंकाने वाला है। सिर्फ आम निवेशक ही नहीं, बल्कि देश के बड़े-बड़े संस्थागत निवेशक, बैंक और यहां तक कि विदेशी फंड्स भी अब गोल्ड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आने वाले सालों में गोल्ड का ग्लोबल डिमांड साइकिल फिर से ऊपर की ओर मुड़ रहा है। भारत में भी शादी सीजन, ज्वेलरी की बढ़ती मांग और महंगाई से बचाव, ये तीनों मिलकर सोने को एक बार फिर निवेश की सेफ हेवन बना रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर बड़े निवेशक गोल्ड में आ रहे हैं, तो क्या हमें भी अपनी पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड जोड़ना चाहिए? क्या एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड इस वक्त एक समझदारी भरा विकल्प साबित हो सकता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्यों अभी के मार्केट हालात में एसबीआई गोल्ड एसआईपी प्लान आपके निवेश सफर का एक सुरक्षित और स्मार्ट गोल्डन कदम बन सकता है। बट फिलहाल के लिए हम लोग एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में थोड़ा सा इन डिटेल्स जान लेते हैं। बट किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले आप अपना रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट कीजिए, एडवाइस लीजिए, देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। अगर हम लोग एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को एनालिसिस करोगे, रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। लास्ट 6 महीने का रिटर्न 35%, लास्ट एक साल में 64% रिटर्न, लास्ट 3 साल का रिटर्न भी काफी बढ़िया रहा है 34%। ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अभी तक काफी बढ़िया रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना है? नियर अबाउट 7,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी लोगों का गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा आ रहा है इन दिनों। एक्सपेंस रेशियो यानी आपका खर्चा कितना आएगा आप अगर एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो? नियर अबाउट 0.10%, जो कि हम लोग फंड मैनेजर को पे करते हैं, जो कि हम लोग का ऑटोमेटिकली एनएबी बैलेंस से डिडक्ट हो जाता है। यानी खर्चा भी काफी कम है एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में। एग्जिट लोड यानी आप अगर इस फंड से अगर एग्जिट करते हो, 15 दिन के पहले फंड से अगर एग्जिट करते हो, 1% का कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा। आपको अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करना है, सिर्फ 500 रुपये महीने से चालू कर सकते हो। अगर लमसम वन टाइम इकट्ठा निवेश करना चाहते हो, 5,000 से शुरुआत करना पड़ेगा। इसी का बेसिस में हम लोग डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। यानी इधर हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को 18% लिए, आप फोरकास्ट रिटर्न को 12% भी पकड़ सकते हो, फोरकास्ट रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रेट ऑफ रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आने वाले सालों में आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होने वाला है। अब इसी के बेसिस में हम लोग डिफरेंट बजट सिनेरियो में आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है 4 साल के बाद, इसको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन। मान लीजिए आपका बजट 1,000 है, 1,000 का एसआईपी करते हो 4 साल के लिए, 4 साल में टोटल निवेश अमाउंट कितना हो जाएगा? नियर अबाउट 48,000 के आसपास। 48,000 4 साल के बाद कितना हो सकता है? नियर अबाउट 68,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 4 ईयर्स, यानी 4 साल के बाद। आपका अगर बजट 2,000 हुआ, 2,000 का एसआईपी करते हो 4 साल के लिए, टोटल निवेश अमाउंट 4 साल में कितना हो जाएगा? 96,000। 96,000 नियर अबाउट 1,30,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है, आपका अगर बजट 2,000 का है। यही अगर आपका बजट 5,000 का है, 5,000 का एसआईपी करते हो 4 साल के लिए, टोटल निवेश अमाउंट कितना हो जाएगा? 2,40,000। 2,40,000 कितना हो सकता है? नियर अबाउट 3,40,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है, आपका अगर बजट 5,000 का है। बट एक चीज आप नोटिस कीजिए, जो भी आपका रिटर्न बन रहा है उतना ज्यादा नहीं बन रहा है एज कम्पेयर टू आपका जो भी आपका गोल या फिर टारगेट आप सेट करके रखे हो। डिफरेंट टाइप ऑफ गोल या फिर टारगेट आपका हो सकता है। तो आपको अगर रिटर्न को और इंक्रीज करना है, वो कैसे करोगे? बिकॉज ऑलरेडी आपने एक सही स्कीम को तो चूज कर लिए, बट एक सही स्ट्रेटेजी यानी आपको स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ेगा। यानी आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में आप अगर शिफ्ट करोगे, आपका रिटर्न में कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा, कितना ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा, इसको हम लोग वन बाई वन समझ। इधर हम लोग बजट को 1,000 रुपए का एसआईपी बजट लिए है, आप इधर 2,000, 5,000, 10,000 आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए 4 साल के वजह आप अगर एसआईपी को 15 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो, टोटल निवेश अमाउंट 15 साल में कितना हो जाएगा? 1,80,000 टोटल निवेश अमाउंट हो जाएगा 15 साल।
15 साल के बाद नियर अबाउट 8 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है 15 साल के बाद। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 7,30,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर 15 ईयर्स। यही अगर 4 साल के वजह आप अपना टर्म को और इंक्रीज करते हो, यानी 20 साल के लिए एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो, टोटल निवेश अमाउंट 20 साल में अगर 1000 रुपए का एसआईपी करोगे नियर अबाउट 2,40,000 के आसपास आपका टोटल निवेश अमाउंट हो जाएगा। 2,40,000 नियर अबाउट 19 लाख के आसपास आपका इस केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 17 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है 20 साल के बाद। इसी एसआईपी को थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखते हो इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स यानी 4 साल के बजाय, यानी 25 साल के लिए एसआईपी को कंटिन्यू रखते हो। टोटल निवेश अमाउंट 1000 रुपए करके अगर एसआईपी को करोगे नियर अबाउट 3 लाख के आसपास आपका टोटल निवेश अमाउंट हो जाएगा। 3 लाख नियर अबाउट 45 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है आफ्टर 25 इयर्स। एंड आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे इस केस में नियर अबाउट 40 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स यानी 25 साल के बाद। अब इधर आप एक चीज को नोटिस कर पा रहे हो, जितना आप टर्म को इंक्रीज कर रहे हो उतना अच्छा आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है, यानी उतना ज्यादा आपका पैसा ग्रोथ हो रहा है। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा को निवेश करना है एंड एक कम रिटर्न में एडजस्ट करना है, या फिर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो यानी 15-20 साल या फिर 25 साल के लिए सोच रहे हो। ये अपना चॉइस एंड नीड के अकॉर्डिंगली इसको आप चूज कर सकते हो। बट आपको अगर एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के बारे में जानना है, यानी कैसे आप निवेश को करोगे, तो फिर आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर ऑफलाइन चैनल में जाना है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम है तो आप एसबीआई बैंक में जाके या फिर एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी में जाके कर सकते हो, या फिर आप ब्रोकर या रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप इन्वेस्टमेंट को चालू कर सकते हो। ऑनलाइन ऑप्शन में जाना है थर्ड या फोर्थ को आप यूज कर सकते हो, यानी आप ऑफिशियल एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप को या फिर वेबसाइट को यूज कर सकते हो, या फिर थर्ड पार्टी एप्स भी आपका अवेलेबल है मार्केट में, जैसे ग्रो, इटी मनी ऐप, फोन पे, काफी सारा थर्ड पार्टी एप्स भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। उन प्लेटफॉर्म को भी यूज करके आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो इजीली। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।